हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेवल 4 क्लास 12th IT सब्जेक्ट का चैप्टर 6 है, यूनिट 2 का इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। इसमें जो स्टैक और क्यू टॉपिक हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इसके क्वेश्चंस इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैक, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक के बारे में हमें बताना है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है स्टैक, उसके बारे में हमें बताना है। तो स्टैक क्या होता है? इन पाइथन ए स्टैक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। पाइथन में स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता है कि किस स्ट्रक्चर में हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जो कि लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर निकलेगा। मीनिंग दैट द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज़ द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, यानी कि जो लास्ट में एलिमेंट हमारा ऐड होगा वो पहले रिमूव होगा, यानी बाहर निकाला जाएगा। इट ऑपरेट सिमिलरली टू ए स्टैक ऑफ प्लेट्स। इसको एक प्लेट्स के स्टैक की तरह ही ऑपरेट किया जाता है। वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव प्लेट्स फ्रॉम द टॉप, जहाँ पर आप जो है प्लेट्स को टॉप पर सबसे ऊपर से ही वहाँ पे रख सकते हो, यानी उसमें ऐड कर सकते हो और उससे निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो इंसर्शन है और रिमूवल है, यानी चीज़ों को रखना और उनको निकालना एक ही सिरे से होता है, जो कि टॉप से होता है। इसमें दो एंड नहीं होते हमारे, एक ही एंड मिलेगा आपको। उसी एंड से आप इंसर्ट करोगे और उसी एंड से आप उसको रिमूव करोगे या डिलीट करोगे। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, स्टैक की एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम स्टैक का यूज़ करते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए स्टैक का यूज़ होता है। फंक्शन कॉल मैनेजमेंट रिकर्जन, यानी बार बार एक ही उसको फंक्शन को मैनेज करने के लिए बार बार कॉल हम करते हैं जब फंक्शन को, तो उसको मैनेज करने के लिए स्टैक का यूज़ होता है। अंडू रीडू फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है। ग्राफ के अंदर ग्राफ ट्रैवर्सल, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च आप ट्रैवर्सल करोगे ग्राफ का, उसमें ये यूज़ होता है। ट्री ट्रैवर्सल में यूज़ होता है। ट्रैवर्सल मतलब एक नोड से दूसरे नोड पर जाना। बैक ट्रैकिंग में यूज़ होता है कि एक जगह लास्ट तक आप पहुंच गए, फिर से दोबारा आप उसी नोड पर आओगे। मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी स्टैक का यूज़ करते हैं। हिंदी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैक को परिभाषित करें, स्टैक के कुछ अनुप्रयोग लिखें, एप्लीकेशंस लिखें। तो स्टैक होता क्या है पाइथन में? पाइथन में स्टैक एक डेटा संरचना है, डेटा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत का पालन करती है। यानी जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले आउट होगा, यानी जो तत्व या एलिमेंट सबसे आखिरी में स्टैक में डाला गया है वही सबसे पहले निकाला जाता है। यह एक ढेर की तरह काम करता है, क्योंकि आप जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज़ों को रखोगे तो वो एक ढेर की तरह ही दिखता है, जहां आप केवल सबसे ऊपर से ही तत्व या एलिमेंट को जोड़ सकते हो या हटा सकते हो, किसी चीज़ को उसमें रख सकते हो और उसको निकाल सकते हो। एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग स्टैक के कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो एक्सप्रेशन एवेल्युएशन में, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट रिकर्जन के लिए बार बार एक फंक्शन को कॉल करना, अंडू रीडू फंक्शनैलिटी के लिए, ग्राफ के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए, ट्री ट्रैवर्सल के लिए, बैक ट्रैकिंग के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैक पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं? तो टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालना, और पॉप का मतलब होता है कि स्टैक में से निकालना। सो पुश ऑपरेशन, पुश एड्स ए न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश जो है ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो स्टैक के टॉप पर एक नए एलिमेंट को ऐड कर देता है, जोड़ देता है। इट इज़ एन इंसर्शन ऑपरेशन, ये एक इंसर्शन ऑपरेशन है, यानी कोई भी चीज़ को इंसर्ट करने का ऑपरेशन है। वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू ए स्टैक अंटिल इट इज़ फुल। हम एक स्टैक में तब तक एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं जब तक कि वो फुल ना हो जाए।
Trying to add an element to a full stack results in an exception called overflow. अगर हम एक पहले से ही फुल हुए स्टैक में कोई नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक एक्सेप्शन रेज होता है ओवरफ्लो का, क्योंकि वो पहले से स्टैक फुल है तो वो ओवरफ्लो दिखाएगा हमें कि उसमें हम कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि इसमें दिखाया है इमेज में कि यहाँ हमने एक एम्प्टी स्टैक लिया है, उसमें टॉप हमारा -1 है, उसमें हमने पुश ए को डाला, टॉप 0 पे आ गया, जो फर्स्ट पोजीशन हम लेंगे वो 0 लेंगे। फिर हमने सेकंड स्टेप में पुश बी किया, बी ए के ऊपर आ गया यानी टॉप की वैल्यू 1 हो गई। फिर हमने इसी तरीके से सी को डाला, फिर हमारी टॉप की वैल्यू 2 हो गई। फिर हमने डी को डाला, हमारी टॉप की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे हमारा स्टैक जो है वो फुल हो गया है क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 एलिमेंट्स की थी। अगर अब हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे और एलिमेंट तो ये ओवरफ्लो दिखाएगा, उसको इंसर्ट नहीं करेगा। सेकेंड ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक दैट इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप ऑपरेशन का क्या काम होता है कि जो टॉप मोस्ट सबसे ऊपर का एलिमेंट होता है स्टैक का, उसको रिमूव करने का ये काम करता है। इट इज़ अ डिलीट ऑपरेशन। ये एक डिलीट ऑपरेशन है क्योंकि हम इसका यूज़ करके कोई भी एलिमेंट स्टैक से डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं। We can delete elements from a stack until it is empty or there is no element in it. हम जो है जब तक स्टैक में से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं जब तक कि वो खाली ना हो जाए या फिर उसमें कोई एलिमेंट ना रहे। Trying to delete an element from an empty stack results in an exception called underflow. अगर हम किसी पहले से खाली स्टैक में डिलीट करने की कोशिश करते हैं किसी एलिमेंट को तो उसमें एक एक्सेप्शन रेज होता है अंडरफ्लो का, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है फिर भी आप ट्राई कर रहे हो एलिमेंट को रिमूव करने का, तो वो अंडरफ्लो एक्सेप्शन को रेज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है कि हमारा जो है टॉप की वैल्यू जो है वो 3 है, यानी 3 पे डी है हमारा। तो हम जब पॉप करेंगे तो डी हमारा बाहर आ जाएगा, तो टॉप की जो वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी। फिर हम पॉप करेंगे सी को, तो सी को पॉप करने के बाद हमारे टॉप की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। फिर हम बी को पॉप करेंगे तो हमारा जो है टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी अब 0 पर जाएंगे हम, वहाँ पर हमारा ए है। तो फिर ए को हम पॉप कर लेंगे तो हमारा स्टैक जो है एम्प्टी हो जाएगा। अगर हम अब किसी वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हमारा अंडरफ्लो का एक्सेप्शन या एरर जो है वो रेज हो जाएगा। इन हिंदी सेकंड क्वेश्चन, स्टैक पर किए जा सकने वाले ऑपरेशंस की व्याख्या करें। तो स्टैक पर 2 ऑपरेशन किए जा सकते हैं, पुश और पॉप। पुश ऑपरेशन पुश स्टैक के टॉप पर एक नया एलिमेंट जोड़ता है। यह एक इंसर्शन ऑपरेशन है, कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करते हैं इसके द्वारा। हम किसी स्टैक में तब तक एलिमेंट जोड़ सकते हैं जब तक कि वह पूरा भर ना जाए। फुल स्टैक में एक एलिमेंट जोड़ने का प्रयास करने पर ओवरफ्लो नामक अपवाद या एक्सेप्शन उत्पन्न होता है, यानी ऑलरेडी अगर हमारा स्टैक फुल है तो उसमें हम कोई एलिमेंट नहीं जोड़ सकते। अगर कोशिश करते हैं जोड़ने की तो ओवरफ्लो एरर हमारा जनरेट होगा, रेज होगा। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है कि एक एम्प्टी स्टैक हम लेंगे, उसमें हम टॉप 0 पर एक ए डालेंगे, टॉप 1 पर हमारा बी डलेगा, फिर हम पुश सी करेंगे वो टॉप 2 पर आएगा, फिर हम पुश डी करेंगे वो टॉप 3 पर आएगा। अगर हम टॉप = 4 पर कोई भी चीज़ डालने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 एलिमेंट्स की है, 5वां एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। सेकेंड ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का उपयोग स्टैक के सबसे ऊपरी एलिमेंट यानी स्टैक के टॉप पर स्थित एलिमेंट को हटाने के लिए किया जाता है। यह एक डिलीट ऑपरेशन है, कोई भी एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं स्टैक से। इसके द्वारा हम किसी स्टैक से एलिमेंट को तब तक हटा सकते हैं जब तक वह खाली ना हो या उसमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। खाली स्टैक से किसी एलिमेंट को हटाने का प्रयास करने पर अंडरफ्लो नामक अपवाद या एक्सेप्शन उत्पन्न होता है, यानी अगर पहले से ही कोई स्टैक एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो हम उससे कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं तो अंडरफ्लो एरर रेज हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि पहले हमारे पास 4 एलिमेंट हैं
स्टैक के अंदर हमने पॉप किया डी को तो हमारे पास 3 एलिमेंट रह गए, फिर हमने पॉप किया सी को तो 2 एलिमेंट रह गए, फिर हमने पॉप किया बी को तो हमारे पास 1 एलिमेंट रह गया, फिर हमने ए को भी पॉप कर लिया तो हमारे पास स्टैक खाली हो गया। इसके बाद अगर हम अब किसी भी एलिमेंट को पॉप करने की कोशिश करेंगे तो अंडर फ्लो एरर जनरेट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट स्टैक्स इन पाइथन। हम पाइथन में स्टैक कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे। ये जो हैश स्टैक हैश के साथ हमारी लाइंस लिखी हुई हैं ये हमारे कमेंट्स होते हैं, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते प्रोग्राम में, सिर्फ ये बताते हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं या ये लाइन क्या डिफ़ाइन करती है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे DEF कीवर्ड का यूज़ करके। स्टैक इक्वल टू आपकी इसके बाद बड़ी वाली ब्रैकेट्स आएंगी ओपनिंग और क्लोजिंग वाली, रिटर्न कर देगा ये स्टैक, आप जिस नाम से भी स्टैक बनाओगे। उसके बाद एक एम्प्टी स्टैक हम बनाएंगे, डिफ़ाइन करेंगे ए के अंदर हमने स्टैक को डाल दिया जो भी नाम उसका हमने दिया था। रिटर्न लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू 0, यानी लेंथ ऑफ स्टैक हमने 0 डाल दी है कि यहाँ पे हमारा जो स्टैक में 0 एलिमेंट है, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम करेंगे एडिंग आइटम्स इनटू द स्टैक। हमने पहले स्टैक बनाया, फिर एक एम्प्टी स्टैक को क्रिएट किया, उसके बाद हम उसमें आइटम ऐड करेंगे। तो डिफ़ाइन कीवर्ड का यूज़ करके पुश करेंगे स्टैक आइटम, स्टैक में स्टैक का नाम आ जाएगा, आइटम में ABCD जो भी आपको डालना है वो आ जाएगा। फिर स्टैक डॉट अपेंड आइटम, स्टैक डॉट अपेंड क्या करता है कि जैसे आपने एक आइटम डाल दिया तो उसके बाद उसके पीछे अगर हमें कोई आइटम जोड़ना है तो हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो स्टैक डॉट अपेंड आइटम का नाम डालोगे, जैसे मान लीजिए पहले आपने A डाला तो इसमें आप B लिखोगे, तो ये क्या करेगा कि आपके A के ऊपर B को रख देगा। तो देन प्रिंट प्लस आइटम, तो आपका जो आइटम है वो उसमें स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम ऑपरेशन जो करते हैं रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, तो उसमें सबसे पहले हम डिफाइन पॉप स्टैक, पॉप हमारा ऑपरेशन हो गया, स्टैक में स्टैक का नाम हो गया ये। फिर चेक करेगा इफ़ चेक एम्प्टी स्टैक, ये करेगा अगर कहीं स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी होगा तो रिटर्न कर देगा स्टैक इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो रिटर्न स्टैक डॉट पॉप, यानी जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको ये जो है जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसको ये पॉप कर देगा, रिमूव कर देगा उसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन क्यू, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। क्यू क्या होती है उसको डिफाइन करना है और क्यू कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है उन एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। तो क्यू क्या होती है, क्यू इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। क्यू जो है एक एलिमेंट्स की ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, हैविंग डिफरेंट एंड्स फॉर एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स इन इट, जिसके अलग अलग सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। स्टैक में हम एक ही एंड का यूज़ करते थे इंसर्ट और रिमूव कराने के लिए, लेकिन क्यू में हमारे जो एंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक एंड से हम ऐड कराते हैं, दूसरे एंड से हम रिमूव कराते हैं एलिमेंट को। क्यू फॉलोज फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, इन विच एलिमेंट एंटरिंग फर्स्ट इन द क्यू विल बी द फर्स्ट वन टू कम आउट। तो क्यू जो है वो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें जो एलिमेंट पहले इंसर्ट किया जाएगा वही पहले बाहर आएगा। द एंड एट विच डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड फ्रंट, जिस एंड से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम फ्रंट बोलते हैं। एंड द एंड एट विच इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड रियर, और जिस एंड से हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं क्यू के अंदर उसको हम रियर बोलते हैं। जैसे कि ये इमेज में दिया हुआ है, एन क्यू और डी क्यू इसके दो ऑपरेशंस हैं। बैक यानी आपका रियर होता है जहाँ से हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, और फ्रंट आपका दूसरा एंड होता है जहाँ से हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, all types of customer services like railway ticket reservation are designed using queues, क्योंकि इसमें क्यू यानी कतार लगाई जाती है। क्यूज आर ऑल्सो यूज इन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक, सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स में भी क्यू का यूज़ होता है। कॉल्स हैंडल्ड बाय द कस्टमर्स इन द बीपीओ, बीपीओ में कॉल्स हैंडल्ड होती हैं, वो एक के बाद एक होती हैं, तो उसमें भी क्यू का यूज़ होता है। इन प्रिंटर्स क्यूज आर यूज टू मैनेज द ऑर्डर
प्रिंटर में ये जो है ऑर्डर को मैनेज करने के लिए क्यू का यूज़ होता है। इन विच प्रिंट जॉब्स आर प्रोसेस्ड, कि पहले ये वाला जॉब आया है तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा आया है तो दूसरा होगा। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 4 इज क्यू को परिभाषित करें, क्यू के कुछ अनुप्रयोग लिखिए। तो क्यू एलिमेंट्स की एक क्रमबद्ध सूची है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लिस्ट है, जिसमें एलिमेंट्स को जोड़ने और हटाने के लिए अलग अलग सिरे यानी एंड होते हैं। क्यू फीफो सिद्धांत का पालन करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले बाहर जाएगा, जिसमें क्यू में सबसे पहले प्रवेश करने वाला एलिमेंट सबसे पहले बाहर आएगा। वह एंड जिस पर किसी एलिमेंट का डिलीशन होता है, रिमूवल होता है, उसको हम फ्रंट बोलते हैं, और वो एंड जिस पर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसको हम रियर बोलते हैं। क्यू के कुछ अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस जहाँ पर क्यू का यूज़ किया जाता है, तो सभी प्रकार की ग्राहक सेवाएं जैसे कि रेलवे टिकट आरक्षण क्यू का उपयोग करके डिज़ाइन की गई हैं। क्यू का उपयोग सॉर्टिंग और सर्चिंग तकनीकों में भी किया जा सकता है। बीपीओ में ग्राहकों द्वारा संभाली जाने वाली कॉलें, बीपीओ में जितने भी कस्टमर कॉल करते हैं उनमें भी क्यू का ही यूज़ किया जाता है। प्रिंटर में क्यू का उपयोग उस क्रम को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, मैनेज करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रिंटर कार्य संसाधित होते हैं, यानी जिस ऑर्डर में आपके प्रिंट की जॉब्स आती हैं उसी ऑर्डर में जो है प्रिंट कराता है क्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्लेन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। क्यू पर कौन कौन से ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो 2 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक है एन क्यू और एक है डी क्यू। तो एन क्यू क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट टू द क्यू एट द रियर एंड, यानी एन क्यू ऑपरेशन का यूज़ हम क्यू के अंदर एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं, और जिस एंड से हम इसको इंसर्ट कराते हैं उस एंड को हम रियर बोलते हैं। वी कैन इंसर्ट एलिमेंट इन अ क्यू टिल देयर इज अ स्पेस इन द क्यू। हम किसी क्यू के अंदर तब तक एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं जब तक उसके अंदर स्पेस अवेलेबल होता है। इफ़ वी इंसर्ट एलिमेंट्स बियॉन्ड कैपेसिटी देन इट विल रिजल्ट इन ओवरफ्लो एरर। अगर क्यू में स्पेस नहीं है, उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है और हम फिर भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर हमारा ओवरफ्लो का एरर जो है वो जनरेट हो जाता है। सेकेंड ऑपरेशन है डी क्यू। So it is used to remove one element at a time from the front of the queue. डी क्यू ऑपरेशन का यूज़ हम क्यू में से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए करते हैं, जो कि फ्रंट एंड से होता है, यानी जिस एंड से हम रिमूव करते हैं एलिमेंट को उसको फ्रंट ऑफ द क्यू बोलते हैं। वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू अंटिल इट इज़ एम्प्टी। हम क्यू में से तब तक एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं जब तक कि वो एम्प्टी ना हो। इफ़ वी डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू, अगर हम किसी एम्प्टी क्यू, पहले से खाली क्यू में से डिलीट करने की कोशिश करते हैं एलिमेंट्स को, देन इट विल रिजल्ट इन अंडरफ्लो एरर। तो इसका रिजल्ट जो होता है वो अंडरफ्लो एरर जनरेट होता है, क्योंकि पहले से एम्प्टी क्यू है हमारी, उसमें हम किसी भी एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अंडरफ्लो एरर को जनरेट करता है। हिंदी क्वेश्चन नंबर 5 इज क्यू पर किए जा सकने वाले ऑपरेशंस को समझाइए। तो क्यू पर निम्नलिखित ऑपरेशन किए जा सकते हैं, एन क्यू और डी क्यू। सो फर्स्ट ऑपरेशन है एन क्यू। इसका उपयोग पिछले सिरे पर क्यू में एक नया एलिमेंट सम्मिलित या जोड़ने के लिए किया जाता है। इनसे हम इंसर्ट कराते हैं एलिमेंट को। हम एलिमेंट को क्यू में तब तक सम्मिलित करते हैं जब तक क्यू में जगह हो, यानी क्यू जब तक खाली है, थोड़ा बहुत स्पेस है, तो हम उसमें एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। यदि हम क्षमता से अधिक एलिमेंट सम्मिलित करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ओवरफ्लो एरर होगी, यानी ओवरफ्लो एरर जनरेट या रेज हो जाएगा अगर हम किसी पहले से फुल हुई क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं तो। सेकेंड ऑपरेशन है डी क्यू। इसका उपयोग क्यू के सामने यानी फ्रंट से एक समय में एक एलिमेंट को हटाने या डिलीट करने के लिए किया जाता है। फ्रंट ऑफ द क्यू से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। हम क्यू से एलिमेंट को तब तक हटा सकते हैं जब तक कि वो खाली ना हो जाए। अगर एक बार खाली हो गई क्यू तो हम उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। यदि हम खाली क्यू से एलिमेंट हटाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप अंडरफ्लो त्रुटि होगी, यानी अंडरफ्लो नाम का एरर जनरेट हो जाएगा अगर हम एम्प्टी क्यू से कोई भी डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो। सिक्स्थ क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्यू विथ स्टैक। क्यू और स्टैक में डिफरेंस बताना है।
तो स्टैक हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड एट द सेम एंड। स्टैक में सेम एंड से ही एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है, लेकिन क्यू में सेम एंड से नहीं इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। इसमें अलग अलग एंड से, फ्रंट और रियर से एलिमेंट्स को डिलीट और इंसर्ट किया जाता है। इन स्टैक ओनली वन पॉइंटर इज यूज्ड। स्टैक में एक ही पॉइंटर का यूज़ होता है। इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि इसमें एक ही एंड से, टॉप ऑफ द स्टैक से हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए एक पॉइंटर यूज़ होता है। क्यू में हमारे दो पॉइंटर्स यूज़ होते हैं, एक फ्रंट के लिए एक रियर के लिए, क्योंकि उसमें दोनों ऑपरेशन अलग अलग एंड से परफॉर्म होते हैं। इन स्टैक्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू कम आउट। स्टैक में जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होता है सबसे पहले वही बाहर आता है, उसी को डिलीट करते हैं। क्यू में ऐसा नहीं होता। क्यू में द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज फर्स्ट डिलीटेड। जो फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट कराया था वही पहले डिलीट होगा। स्टैक्स फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। लीफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो लास्ट में इंसर्ट होगा पहले वही डिलीट होगा, आउट होगा। क्यूज फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो ऑर्डर। फर्स्ट जो पहले इंसर्ट होगा पहले वही डिलीट होगा। स्टैक ऑपरेशंस आर कॉल्ड पुश एंड पॉप। स्टैक्स में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं इंसर्शन डिलीशन के लिए उन्हें पुश और पॉप बोलते हैं। क्यू ऑपरेशंस आर कॉल्ड एन क्यू एंड डी क्यू। स्टैक्स आर विजुअलाइज्ड एज वर्टिकल कलेक्शंस। स्टैक्स का कलेक्शन जो वर्टिकल होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्यूज आर विजुअलाइज्ड एज हॉरिजॉन्टल कलेक्शंस। उसमें हॉरिजॉन्टली कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। कलेक्शन ऑफ डिनर प्लेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। डिनर प्लेट्स को हम जैसे रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो स्टैक का एग्जाम्पल है। पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन टू बोर्ड ए बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू। एक लाइन में लोगों का खड़ा होना ये क्यू का एग्जाम्पल है। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 6 इज कतार की तुलना स्टैक से करें, यानी क्यू। क्यू को हिंदी में कतार बोलते हैं, तो क्यू की तुलना हमें स्टैक से करनी है। तो स्टैक एलिमेंट को एक ही सिरे पर डाला और हटाया जाता है। क्यू में एलिमेंट्स को अलग अलग छोर यानी सिरे से डाला और हटाया जाता है, अलग अलग एंड से इंसर्ट और डिलीट होता है। स्टैक में केवल एक पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। यह स्टैक के शीर्ष यानी टॉप ऑफ द स्टैक को दर्शाता है। क्यू में आगे और पीछे के सिरों के लिए दो अलग अलग पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। स्टैक में अंतिम में डाली गई वस्तु सबसे पहले बाहर आती है, यानी जो भी एलिमेंट हम लास्ट में डाल लेंगे वो सबसे पहले आउट होगा। क्यू में सबसे पहले डाली गई वस्तु को पहले ही हटा दिया जाता है, यानी जो एलिमेंट हम पहले इंसर्ट कराएंगे उसी को पहले रिमूव कराएंगे। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट क्रम का पालन करता है, लीफो मैनर का। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्रम का पालन करता है। स्टैक ऑपरेशंस को पुश और पॉप कहा जाता है। क्यू के ऑपरेशंस को या क्यू संचालन को एन क्यू और डी क्यू कहा जाता है। स्टैक को वर्टिकल संग्रह के रूप में देखा जाता है। वर्टिकली एलिमेंट्स इसमें अरेंज होते हैं, और क्यू को हॉरिजॉन्टल संग्रह के रूप में देखा जाता है। हॉरिजॉन्टली जो है एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इसमें। खाने की प्लेटों का संग्रह स्टैक का एक उदाहरण है, और बस में चढ़ने के लिए एक लाइन में खड़े हुए लोग जो है वो एक क्यू का उदाहरण है। तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।